हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी प्रेपा पर। तो हम लोग पिछले क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन सीरीज को कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हमारा नया टॉपिक है जो कि वैदिक एज से। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैदिक एज से, जो कि आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे वैदिक एज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन जो दिख रहा होगा स्क्रीन बोर्ड पर, तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द होम ऑफ गर्गी, मैत्री एंड कपिला वाज एट। तो जो हाउस हुआ करता था, मतलब इनका घर कहां हुआ करता था, गार्गी का, मैत्री का और कपिला का। तो पहला ऑप्शन है विदिशा, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है पाटलिपुत्र और चौथा है मिथिला। तो जो घर हुआ करता था गार्गी का, मैत्री का और कपिला का, वो कहां हुआ करता था, मिथिला में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मिथिला। और पूछ लिया जाए दोस्तों कि मिथिला अभी कहां स्थित है, तो मिथिला आपके बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मिथिला। फिर आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ द अर्ली वैदिक एज। तो इनमें से कौन से वेद हैं जो अर्ली मतलब पुराने वैदिक एज के बारे में बताते हैं। तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेदा, दूसरा है यजुर्वेदा, तीसरा है अथर्ववेदा और चौथा है सामवेदा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा इज द राइट आंसर। और ऋग्वेदा को एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द ओल्डेस्ट नेम ऑफ द ओल्डेस्ट वेदा। तो सबसे जो पुराना जो वेदा था वो कौन था, ऋग्वेद था। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ द वैदिक मैथमेटिक्स इज। तो जो सबसे जो वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में कौन सा चीज बताता है, तो शतपथा ब्राह्मण, फिर दूसरा अथर्ववेदा, फिर तीसरा है शुल्वा सूत्रास, चौथा है चंद्रबोध उपनिषद। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शुल्वा सूत्रास। तो शुल्वा सूत्रास इज द राइट आंसर। तो शुल्वा सूत्रास क्या बताता था, टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिशियन इन वैदिक एज के बारे में बताता था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्टमैनशिप वाज नॉट प्रैक्टिस बाय द आर्यन। तो कौन सा ऐसा चीज था जो प्रैक्टिस नहीं किया जाता था आर्यंस के द्वारा। तो पहला है आपका पोएट्री, दूसरा है ज्वेलरी, तीसरा है कारपेंट्री और चौथा है ब्लैक स्मिथ। तो ब्लैक स्मिथ इनके द्वारा, आर्यंस के द्वारा नहीं किया जाता था। और आयरन तो यहाँ पाया नहीं गया था। फर्स्ट मेटल जो यूज किया गया था तो वो कॉपर यूज किया गया था मैन के द्वारा। तो ये ब्लैक स्मिथ नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, द वर्ड सत्यमेव जयते इज द स्टेट इम्बल ऑफ इंडिया वाज टेकन फ्रॉम। तो जो इनबैलम हम देखते हैं, आपके जो शेर का इनबैलम बना हुआ है दोस्तों, यहाँ शेर का और यहाँ सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। तो ये सत्यमेव जयते कौन से चीज से लिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है, तो उपनिषद, दूसरा है सामवेदा, तीसरा है ऋग्वेदा और चौथा है रामायणा। तो जो वर्ड सत्यमेव जयते लिया गया वो उपनिषद से लिया गया है। तो और ये पूछ लिया जाएगा कौन से उपनिषद थे, तो मुंडका एक उपनिषद था, उससे ये सत्यमेव जयते लिया गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उपनिषद मुंडका। लेकिन ऑप्शन में आपका केवल उपनिषद है तो उपनिषद लिखेंगे। तो ये भी याद रखेंगे, ये कौन से उपनिषद से लिया गया, मुंडका उपनिषद से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, Who is held as the god of medicine by the Patronius of आयुर्वेदा। ठीक है, तो आयुर्वेदा का किसको गॉड ऑफ मेडिसिन बोला जाता था। तो कौन सा ऐसे पर्सन थे आयुर्वेद के द्वारा
को पढ़ के ये बहुत बड़े मतलब मेडिसिनियन बन चुके थे, गॉड ऑफ मेडिसिन बन चुके थे। तो आपका ऑप्शन है सुरुस्ता, दूसरा है चयाभाना, दूसरा है धनुवंतरी और चौथा है आपका चरखा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, धनुवंतरी। तो धनुवंतरी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉड ऑफ मेडिसिन। और ये अथर्ववेद के प्रैक्टिस से ये बहुत बड़े गॉड ऑफ मतलब मेडिसिन के इतना ये प्रचलित हो गए थे कि इनको गॉड ऑफ मेडिसिन बोला जाता था। तो धनुवंतरी को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है द वर्ड वेदास मीन। तो जो हम लोग वेद पढ़ते हैं तो वेद का मतलब क्या है। तो पहला आपका ऑप्शन है नॉलेज, दूसरा है विजडम, तीसरा है स्किल और चौथा है आपका पावर। तो द वर्ड वेदा मीन्स नॉलेज। और ये किसके द्वारा कंपोज किया गया था, तो आर्यन के द्वारा कंपोज किया था वैदिक एज में। तो ये भी पूछा जा सकता है तो ये किसके द्वारा मतलब वेद लिखा गया था या बोला गया था, तो ये आर्यंस के द्वारा बोला गया था। तो द वर्ड वेदास मीन नॉलेज। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नॉलेज। फिर आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों विच मेटल वाज द फर्स्ट यूज बाय द वैदिक पीपुल। तो जो फर्स्ट मेटल यूज किया गया था वैदिक पीपुल का वो कौन सा मेटल था। तो ऑप्शन है आपका सिल्वर, दूसरा है गोल्ड, तीसरा है आयरन और चौथा है कॉपर। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं द फर्स्ट मेटल यूज बाय, तो वो कौन था, कॉपर था। तो कोई भी जो पहला मेटल यूज किया गया था मैन के द्वारा वो कौन सा था, कॉपर। तो कॉपर इज द राइट आंसर। तो वैदिक एज में भी सबसे जो पहला मेटल यूज किया गया था वो क्या था, कॉपर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कॉपर। फिर अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड फॉर। तो जो कास्ट सिस्टम बनाया गया था इंडिया का वो किस चीज पर बनाया गया था। तो इमोबिलिटी ऑफ लेबर, दूसरा है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर, दूसरा है इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट और चौथा है ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। तो जो कास्ट सिस्टम बनाया गया इंडिया का वो किस पर बनाया गया, ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। तो कौन कौन सा कार्य मतलब कौन कौन से लोग किस टाइप के कार्य करते थे उस पर ये कास्ट सिस्टम बांटा गया था। लेकिन बाद में किसे बर्थ पर बांटा चल गया था। तो ये तो पहले वैदिक केस में क्या था, ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों द ओरिजिन ऑफ इंडिया म्यूजिक कुड बी ट्रेसेस। तो जो ओरिजिन माना जाता है इंडियन मतलब म्यूजिक का वो कहां से, कौन से वेद से माना जाता है। तो ऑप्शन ए है ऋग्वेदा, ऋग समिस्ता, दूसरा है यजुर्वेदा समिस्ता, तीसरा है सामवेदा समिस्ता और चौथा है अथर्ववेदा समिस्ता। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सामवेदा समिस्ता। तो सामवेदा में मतलब म्यूजिक के बारे में बहुत चीज बताया गया तो यही जनक माना जाता है इंडियन म्यूजिक का। तो सामवेदा समिस्ता इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी। सामवेदा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन करेंगे। फिर अगले क्लास में जो कुछ क्वेश्चन बच गए वो करेंगे। तो क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन को दबा दे, फिर अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।